प्रहलाद एक बहुत ही खास लड़का था। उसकी कहानी पुराने समय की है, जब लोगों का जीवन भगवान और धार्मिकता से जुदा होता था। वो भगवान विष्णु से बहुत प्यार करता था। विष्णु जी के प्रति उसका प्रेम और श्रद्धा देखने लायक थी। हर रोज प्रहलाद विष्णु जी की पूजा करता था। सुबह उठते ही वो मंदिर जाता और विष्णु जी के चरणों में फूल चढ़ाता, उनके नाम के भजन गाता था। उसकी आवाज में एक अलग ही मधुरता थी जो सबको अपनी ओर खींच लेती थी। सबको विष्णु जी की महिमा बताता था। गांव के लोग उसकी बातें सुनते और प्रभावित होते। प्रहलाद के शब्दों में एक अलग ही ताकत थी। प्रहलाद का विष्णु जी के लिए प्यार बहुत ही शुद्ध था और अटूट था। उसके चेहरे पर हमेशा एक शांति और प्रसन्नता रहती थी। कोई भी चीज प्रहलाद का मन नहीं बदल सकती थी, ना धन, ना दौलत, ना ही कोई और लालच। उसका विश्वास कभी कमजोर नहीं पड़ा। यूं पता था कि विष्णु जी हमेशा उसके साथ हैं। हर कठिनाई में, हर समस्या में प्रहलाद को विष्णु जी का आशीर्वाद महसूस होता था। उसके जीवन का हर पल विष्णु जी के चरणों में समर्पित था। प्रहलाद का यह विश्वास उसके जीवन का आधार बन गया था और उसने सबको यह सिखाया कि सच्चा प्रेम और श्रद्धा कभी भी हार नहीं मानती। प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु थे। हिरण्यकशिपु एक प्राचीन भारत के राजा थे जो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के लिए प्रसिद्ध थे। उनका दरबार हमेशा राजसी शान से भरा रहता था और उनकी आंखों में एक अलग ही तेज चमकता था। वो एक बहुत शक्तिशाली राजा था। उनकी शक्ति और प्रभाव से सभी डरते थे। उन्होंने अपने शत्रुओं को हमेशा पराजित किया और अपने राज्य को समृद्ध बनाया। उनका दरबार हमेशा उनके वीर गाथाओं से गूंजता रहता था, लेकिन वो बहुत बुरा भी था। हिरण्यकशिपु के मन में अत्यंत अहंकार और द्वेष भरा था। उन्होंने अपने राज्य में अत्याचार और भय का माहौल बना रखा था। उनकी क्रूरता से लोग कंपते थे। हिरण्यकशिपु विष्णु जी से नफरत करता था। उन्होंने विष्णु भक्ति को अपने राज्य में वर्जित कर दिया था। उनका मन विष्णु के प्रति घृणा से भरा था और उन्होंने अपने प्रजा को भी विष्णु की पूजा करने से रोका। उसने सबको विष्णु जी की पूजा करने से मना कर दिया था। उन्होंने अपने राज्य में विष्णु भक्ति को अपराध घोषित कर दिया था। जो भी विष्णु की पूजा करता उसे कठोर दंड मिलता। हिरण्यकशिपु प्रहलाद पर बहुत गुस्सा था। प्रहलाद जो उनका अपना बेटा था, विष्णु भक्त था। ये बात हिरण्यकशिपु को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने प्रहलाद को कई बार धमकाया और उस पर अपना गुस्सा निकाला। तू विष्णु की पूजा क्यों करता है? वो चिल्लाते हुए बोला। हिरण्यकशिपु का गुस्सा अपने चरम पर था। उन्होंने प्रहलाद से कई बार ये प्रश्न किया, लेकिन प्रहलाद ने हमेशा विष्णु भक्ति को अपना धर्म माना। तुझे मेरी बात मानी होगी। प्रहलाद बहुत उदास था। उसके मन में अपने पिता के प्रति श्रद्धा थी, लेकिन उसका विश्वास विष्णु जी में और भी मजबूत था। उसने अपने पिता के गुस्से को सहते हुए भी अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा, लेकिन वो विष्णु जी की बात कभी नहीं तोड़ेगा। प्रहलाद का विश्वास अटूट था। उसने अपने पिता के गुस्से और धमकियों के बावजूद अपनी भक्ति को बनाए रखा। उसका विश्वास एक मिसाल बन गया जो आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को डराने की कोशिश की। उसने उस तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। उसने प्रहलाद को आग में डाल दिया, लेकिन विष्णु जी ने प्रहलाद की रक्षा की। आग उसे जला नहीं सकी। हिरण्यकशिपु ने फिर कोशिश की। उसने प्रहलाद को जहर दे दिया, लेकिन विष्णु जी ने एक बार फिर प्रहलाद की जान बचाई। जहर का प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। प्रहलाद का विश्वास अटूट रहा। हिरण्यकशिपु ने हार नहीं मानी। उसने अपने मन में एक भयानक योजना बनाई थी। उसने प्रहलाद को एक पहाड़ के नीचे दबाने की कोशिश की। यह पहाड़ इतना बड़ा और भारी था कि किसी भी इंसान के लिए, लेकिन विष्णु जी ने उसे चोट नहीं आने दी। विष्णु जी की कृपा से प्रहलाद को एक भी खरोच नहीं आई। पहाड़ प्रहलाद के आसपास बिखर गया और प्रहलाद बिल्कुल सही सलामत रहा। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। फिर हिरण्यकशिपु ने एक जंगली हाथी को प्रहलाद को रौंदने के लिए भेजा। यह हाथी बहुत ही भयंकर और शक्तिशाली था, लेकिन हाथी प्रहलाद के सामने आकर रुक गया। हाथी ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, पर वो प्रहलाद को चोट नहीं पहुंचा सका। उसने प्रहलाद के आगे अपना सिर झुका दिया। यह देखकर सब लोग और भी अद्भुत हो गए। विष्णु जी हमेशा प्रहलाद के साथ थे। उन्होंने हमेशा अपने भक्त को सुरक्षित रखा, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो। प्रहलाद का विश्वास और भक्ति कभी कमजोर नहीं हुई। उसने हमेशा विष्णु जी पर अपना भरोसा बनाए रखा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। विष्णु जी ने प्रहलाद को हर समय सुरक्षित रखा और उसके विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया। प्रहलाद की कहानी हमेशा याद दिलाती है कि भगवान अपने सच्चे भक्तों का हमेशा साथ देते हैं।
चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, विश्वास और भक्ति से सब कुछ संभव है। हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आया। कहां है तेरा विष्णु अब? वो चिल्लाते हुए बोला। मुझे दिखाई से। प्रहलाद ने एक स्तंभ की तरफ इशारा किया। विष्णु जी हर जगह हैं, उसने कहा। वो इस स्तंभ में भी हैं। हिरण्यकशिपु हंसने लगा। उसने अपने गरज से स्तंभ पर वार कर दिया। एक करकती हुई गर्जना हुई। स्तंभ टूट गया। स्तंभ से एक भयानक रूप निकला। वो थे नरसिम्हा, आदमी शेर। आधे आदमी आधे शेर। वो बहुत ही भयंकर और शक्तिशाली थे। नरसिम्हा विष्णु जी का रूप था, जो प्रहलाद की रक्षा करने आए थे। हिरण्यकशिपु डर गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नरसिम्हा उसके लिए आ चुके थे। नरसिम्हा ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। वो यूस घसीटते हुए दहलीज पर ले आए। उसने यूस अपनी गॉड मेन बिठाया। फिर अपने तेज नखून से नरसिम्हा ने बुरे राजा को मार डाला। प्रहलाद ये सब देख रहा था और हैरान था। यूस पता था कि विष्णु जी ने यूस फिर से बचा लिया है। उसने कृतज्ञता में अपना सिर झुका दिया। हिरण्यकशिपु के मारने के बाद सभी लोग विष्णु जी की पूजा करने के लिए स्वतंत्र हो गए। प्रहलाद बहुत खुश था। वो पूरे दिल से विष्णु जी की पूजा करता रहा। प्रहलाद एक बुद्धिमान और दयालु राजा बना। उसने न्याय और प्यार से राज किया। वो उस दिन को हमेशा याद रखता था जब विष्णु जी ने उसे बचाया था। प्रहलाद की कहानी हुमैन श्रद्धा की ताकत के बारे में सिखाती है। ये हुमैन बताता है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। जब मुश्किल वक्त आए तब भी हुमैन अपने विश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए। प्रहलाद की तरह हुमैन हमेशा विश्वास रखना चाहिए। हुमैन हमेशा वही करना चाहिए जो सही हो, और हुमैन हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान